Hello guys, today we will start 11th class set July 2022 English exam. First question, first to 5 multiple choice question. Question number 1, who is the writer of the chapter The Portrait of the Lady? इस चैप्टर के लेखक कौन हैं? खुशवंत सिंह, रजवंत सिंह, बलवंत सिंह, कुलवंत सिंह. And the right answer is खुशवंत सिंह. सेकेंड क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द टॉम्ब ऑफ टट? टट के मकबरे की खोज किसने की? And the options are Lord Cornwallis, Howard Carter, Amenhotep, Greek. Right answer is Howard Carter. Third question, how old was Murad in the story The Summer of the Beautiful White Horse? इस चैप्टर में मुराद की एज कितनी थी? 14 years, 12 years, 13 years, 10 years. Right answer is 13 years यानी 13 साल. Fourth question, who had brought the valuables from the writer's house in the story The Address? इस चैप्टर में लेखक के घर से कीमती सामान कौन ले गया था? मिसिस डोरिस, मिसिस हाथवे, मिसिस सुजैन, मिसिस डॉर्लिंग. राइट आंसर इज मिसिस डॉर्लिंग. फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रंगस मैरिज. इस चैप्टर में गांव के डॉक्टर का नाम क्या था? गुंडा भट्ट, रे भट्ट, देव भट्ट, सूर्य भट्ट. राइट आंसर इज गुंडा भट्ट. नेक्स्ट ग्रामर सेक्शन. सिक्स्थ क्वेश्चन, ही रिटर्न आफ्टर डैश आर. आर्टिकल भरना है. आर में हमारे पास कंसोनेंट साउंड नहीं है, वोवल साउंड है, तो हम एन लगाएंगे. वो 1 घंटे के बाद लौटा. वाराणसी इज डैश होली सिटी. होली में एच फर्स्ट साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, तो ए लगाएंगे. वाराणसी एक पवित्र शहर है. एट्थ क्वेश्चन, इट डैश रेन हैवली फॉर अ वीक एंड द डैम वाज फ्लडेड. डैम वाज फ्लडेड पास्ट टेंस में है, तो फर्स्ट क्लोज भी पास्ट टेंस में आएगी. और आपको फॉर के साथ टाइम दिया फॉर अ वीक, तो हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इट हैड बीन रेनिंग हैविली फॉर अ वीक. नाइन्थ क्वेश्चन, ही सेड दैट ही डैश राइट द लेटर. फिर से वर्ब की फॉर्म भरनी है. सेड पास्ट में, तो उधर भी पास्ट टेंस आएगा. उसने कहा कि वो पत्र लिख चुका था, हैड रिटन. टेंथ क्वेश्चन, ही डैश हिज फादर. उसकी शक्ल अपने फादर से मिलती है, तो ये नेचर की बात हो गई. सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, रिजेंबल्स. नेक्स्ट आपका 11th क्वेश्चन, ये आपके 2 मार्क्स के हैं. 11th और 12th क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड इन द पोएम अ फोटोग्राफ. फोटोग्राफ पोएम में कैमरे ने क्या कैप्चर किया है? द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड 3 लिटिल गर्ल्स. कैमरे ने 3 छोटी लड़कियों की तस्वीर ली है. वन ऑफ देम इज़ द पोएट्स मदर. एक कवित्री की माँ है. अदर 2 आर द मदर्स गर्ल कज़न. दूसरी माँ की चचेरी बहनें हैं. ईच ऑफ देम इज़ होल्डिंग वन हैंड ऑफ द मदर. दोनों ने माँ का एक हाथ पकड़ा है. एंड ऑल 3 गर्ल्स आर स्माइलिंग थ्रू देयर फ्लाइंग हेयर. तीनों की लड़कियों की स्माइल उनके उड़ते बालों से नजर आ रही है. 12th, व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर टू. व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन. पक्षी की गतिविधि की तुलना किससे की गई है, और गति और तुलना का आधार क्या है? पोएम बर्नम टॉप से क्वेश्चन है ये. द बर्ड्स मूवमेंट हैज़ बीन कंपेयर टू दैट ऑफ अ लिज़ार्ड. पक्षी की गतिविधि की तुलना छिपकली से की गई है. अ लिज़र्ड मूव्स इन अ स्लीक मैनर. एक छिपकली बड़ी ही फुर्ती से मूव करती है. इट्स मूवमेंट इज़ अलर्ट एंड अब्रप्ट. इसकी मूवमेंट अलर्ट मीन्स चौकन्नी, सावधानी भरी, अब्रप्ट फुर्ती से की गई है. द बर्ड्स मूवमेंट हैज़ बीन शोन टू बी एग्जैक्टली द सेम. और पोएम में पक्षी की गतिविधि भी इसी तरह की दिखाई गई है कि वो अपने बच्चों के पास बड़ी सावधानी से और फुर्ती से एंटर करती है अपने घोंसले में. 13th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, दीज 2 आर 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो 30-40 वर्ड्स में इनका आंसर देना है. मेंशन द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड. विदेश जाने से पहले लेखक की अपनी दादी के साथ कैसे रिलेशनशिप थी, कैसा रिश्ता था. ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर अकम्पनी द ऑथर टू स्कूल एज ही यूज टू इन द विलेज. जैसे दादी गांव में लेखक के साथ स्कूल जाती थी, अब शहर आने पर दादी नहीं जा पाती थी उसके साथ स्कूल तक. नाउ द ऑथर वेंट इन अ मोटर बस. शहर के स्कूल में लेखक मोटर बस में जाता था. शी डिडंट लाइक द थिंग्स द ऑथर वाज टॉट इन द स्कूल. जो चीज़ें स्कूल में उसको पढ़ाई जाती थी दादी को पसंद नहीं होती थी. द बिगेस्ट शॉक केम टू हर व्हेन शी लर्न दैट द ऑथर वाज लर्निंग म्यूजिक एट स्कूल. दादी को सबसे बड़ा शौक तब लगा जब उसे पता चला कि उसको स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जा रहा था. फॉर हर म्यूज़िक वॉज नॉट मेंट फॉर जेंटल पीपल. दादी के विचारों में संगीत भले लोगों
के लिए नहीं था। 14th, why did the narrator of the story want to forget the address? The address chapter में narrator address क्यों भूल जाना चाहती थी? It was the address of an acquaintance with whom the narrator's mother had left all her costly things many years before. ये वो एड्रेस था नरेटर की माँ की एक सहेली का जिसके पास सालों पहले माँ ने अपना कीमती सामान छोड़ा था। बट नाउ द मदर वॉज नो मोर, पर माँ अब जिंदा नहीं थी। द ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हर मदर हैड ट्रीटेड हर वेरी इंसोलेंटली। माँ की उस परिचितता ने लेखिका के साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया था। शी वन रिफ्यूज टू रिकग्नाइज हर, उसने उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया। शी डिड नॉट लेट हर कम इन टू द हाउस, उसको घर के अंदर भी नहीं आने दिया। नाउ दोज थिंग्स हैड लॉस्ट ऑल देयर इमोशनल वैल्यू फॉर द नरेटर, इसीलिए वो सारी कीमती चीज़ें नरेटर के लिए अपनी भावनात्मक महत्व को ख़त्म कर चुकी थी। मोर ओवर नाउ द नरेटर लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और अब नरेटर एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी। उसके कमरे में इतना सामान रखने की जगह भी नहीं थी। दैट्स वाई शी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस, इसलिए वो एड्रेस को भूल जाना चाहती थी। तो गाइज, हियर द क्वेश्चंस आर फिनिश्ड. Hope you would have scored good marks. Thank you. God bless.